360 में आपका स्वागत है। मैं हूँ किरण भारद्वाज। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। क्या आपको क्लास या मीटिंग में नींद आती है? कभी ऑफिस में झपकी लेते हुए पकड़े गए या कभी गाड़ी चलाते हुए अचानक झटका लगा? वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डे टाइम स्लीपीनेस। दिन में बहुत ज्यादा नींद आना एक ऐसी प्रॉब्लम जिससे लाखों लोग जूझते हैं। आंखें खुली हैं लेकिन दिमाग कहीं सो रहा है। यही है डे टाइम स्लीपीनेस की असली कहानी। दिन में बार बार नींद आना सिर्फ थकान नहीं, आपके शरीर का एक वार्निंग सिग्नल हो सकता है। ये सिर्फ एम्बैरेसिंग नहीं, खतरनाक भी हो सकता है। अगर आप भी हैं इससे परेशान तो चलिए आपको बताते हैं इसका समाधान। हाइपरसोम्निया यानी डे टाइम स्लीपीनेस एक नींद संबंधी विकार है जिसमें व्यक्ति को दिन में अत्यधिक नींद आती है। ये किसी भी व्यक्ति के दैनिक जीवन और समग्र स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। इससे व्यक्ति को जागते रहने में मुश्किल होती है, सतर्क रहना कठिन हो जाता है। इससे प्रभावित होने पर व्यक्ति की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ता है। ये स्थिति केवल थकावट महसूस करने का एक साधारण मामला नहीं है, बल्कि कई स्वास्थ्य समस्याओं का लक्षण हो सकती है। यदि आपको भी दिन में अत्यधिक नींद आती है और काम करना मुश्किल हो रहा है, तो कुछ सरल प्राकृतिक उपाय आपकी इस समस्या को दूर करने में उपयोगी हो सकते हैं। नींद अगर आपको दिन में करती है तंग, तो समझ लीजिए कि आपकी रूटीन हो गई है भंग। ये आसन आपको रखेंगे एक्टिव, नींद नहीं आएगी दिन में आपके संग। सबसे पहला अभ्यास यहाँ पे हम करेंगे कपालभाति का। कपालभाति के लिए आप किसी भी सुखात्मक आसन में बैठ सकते हैं। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, कमर व गर्दन सीधी करेंगे, आंखों को बंद करेंगे, लंबा गहरा श्वास भरते हुए यहीं से आप एक्टिव एक्सलेशन यानी कि श्वास को झटके से बाहर छोड़ने का अभ्यास करेंगे। देखेंगे किस प्रकार इस अभ्यास को करेंगे। और जब वापस आएंगे तो श्वास को पूरी तरीके से बाहर छोड़ते हुए कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करेंगे और फिर वापस आएंगे। आप जितनी बार अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग एक बार में इस अभ्यास को कर सकते हैं, उतनी बार इसको दोहराएंगे। अगला अभ्यास हम यहाँ पे करेंगे शोल्डर रोटेशन का। शोल्डर रोटेशन के लिए अपने दोनों हाथों की जो उंगलियां हैं उनको कंधे पे इस प्रकार रखेंगे, अपने कोहनियों को सामने की ओर मिलाएंगे। अब यहीं से शोल्डर रोटेशन करेंगे, अपनी कोहनियों को ऊपर से नीचे की ओर पूरा रोटेट करेंगे मैक्सिमम। यह अभ्यास आप खड़े होकर भी कर सकते हैं और यह अभ्यास आप बैठकर भी अपने स्थान पर कर सकते हैं। यहीं से अपनी कोहनियों को एक बार फिर से सामने की ओर मिलाएंगे। अब नीचे से ऊपर की ओर अपने शोल्डर्स को रोटेट करेंगे। तीन बार इस अभ्यास को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके वापस आएंगे। तो ये था शोल्डर रोटेशन यानी स्कंद चक्र का अभ्यास। अब यहाँ पे आप अपने राइट हैंड को इस प्रकार अपने लेफ्ट घुटने पे रखते हुए और अपना दूसरा हाथ कमर के पीछे रखेंगे, पूरा ट्विस्ट करेंगे। एक्सहेल करते हुए साइड चेंज करेंगे। इस प्रकार आप इस अभ्यास को दोनों ओर से 10-10 बार कर सकते हैं और आपका जो माइंड है वो एकदम एक्टिव हो जाता है इस अभ्यास के बाद। रात की नींद होगी राइट तो दिन बनेगा फ्रेश एंड ब्राइट। नहीं आएगी आपको दिन में नींद इफ यू स्लीप वेल एट नाइट, और इसके लिए आपको लेनी है ये डाइट। आधा कप मूंग चने का आप स्प्राउट करके रखें और उसमें थोड़ा सा आधा कप टमाटर और थोड़े से प्याज और स्वाद अनुसार आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्प्राउट को आप स्टीम करें खाने से पहले और उसमें आप काला नमक, ब्लैक सॉल्ट और थोड़ा सा लेमन, पिंच ऑफ लेमन अगर आप यूज़ करते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए बहुत लाभदायक है और ये आपको फुल फिलिंग रखेगा थ्रू आउट द डे। आपको हंगर का फील नहीं होगा और डे टाइम स्लीपीनेस भी कम होगा। आधा कप ओट्स लेना है, उसमें आपको आलमंड, पम्पकिन सीड्स और उसमें आपको हनी और जैगरी अगर आप यूज़ करना चाहें, गुड़ और हनी आप यूज़ कर सकते हैं और उसको थोड़ा सा दूध के अंदर पका के अगर आप खाते हैं तो ये भी काफ़ी अच्छा फुलफिलिंग होता है, प्रोटीनिशियस होता है और आपको स्लीप जो इश्यूज़ है कि मुझे नींद आ रही है वो कभी नहीं आएगी।
रात में जब सोते हैं वो एक शेड्यूल स्लीप हो, और दिन में अगर आपको नींद आती है तो 15 से 20 मिनट्स का आप नैप रखें। प्रोसेस्ड फूड और पैकेट फूड को अवॉइड करें डे टाइम में। कॉफ़ी और टी ये सब्स्टिट्यूशन नहीं है कि आपको इससे नींद नहीं आएगा। थोड़े दिन आपको लगेगा कि नहीं मुझे नींद नहीं आ रहा, बट विद टाइम आपको इसकी आदत हो जाएगी, जो आदत नहीं होनी चाहिए। गुनगुना पानी में अगर आप लेमन और हनी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको उतना ही अच्छा लगेगा जितना आप एक गर्म चाय और कॉफ़ी पीते हैं। सिर्फ चाय और कॉफी से हर बार नहीं चलेगा काम, अच्छी नींद से ही मिलेगा असली आराम। ये औषधियाँ आपको रखेंगी एक्टिव। जब स्लीप साइकिल होगी सेट तो आपकी डे टाइम स्लीपीनेस होगी रीसेट। आयुर्वेद में जो अष्टांग संग्रह है उसमें बताया गया है कि अति निद्रा के जो कारण है वो बहुत अधिक द्रव्यों का सेवन करना, बहुत अधिक आहार का सेवन करना। हमें जैसे त्रिकटु आता है, सौंठ, मरीच, पिप्पली, इसको इक्वल अमाउंट में लेकर गुनगुने पानी से 1 से 2 ग्राम सुबह खाली पेट लेना चाहिए। अगर पित्तक प्रकृति का व्यक्ति है तो उसको नहीं लेना चाहिए। इसके साथ हमें क्या करना है, एक वीक में एक बार फास्टिंग जरूर करनी है, जिससे हमारे पाचन तंत्र में सुधार होता है और बैलेंस में आता है। त्वचा चूर्ण का सेवन कर सकते हैं, वो भी 1 से 2 ग्राम, क्योंकि वो बहुत तीक्ष्ण होती है और गुनगुने पानी से ले सकते हैं। पुनर्नवा मंडूर का सेवन हम कर सकते हैं। और हमें अगर पाचन इंडाइजेशन की वजह से अगर हमें निद्रा बहुत आ रही है तो उसके लिए हम जीर का अधिष्ट आता है, उसका हम सेवन कर सकते हैं। हमारे जो किचन में हींग, जीरा और सौंठ है, इनका हम सेवन कर सकते हैं। ऐसी औषधियाँ जैसे खून को बढ़ाने वाली हैं, जैसे कि लोहासव है, द्राक्षासव है, पुनर्नवासव भी हम यूज कर सकते हैं, पुनर्नवा मंडूर हम यूज कर सकते हैं। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को कम करने के लिए हमें सहजन की पत्तियों का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा स्प्राउटेड व्हीट ग्रास, जीरा, हींग, अजवाइन, जिससे पाचन तंत्र सुधार हो, इसमें भी विटामिन B12 होता है, इसका हमें सेवन कर सकते हैं। व्हीट ग्रास का हमें सेवन करना चाहिए। हमें अति निद्रा में रात को त्रिफला चूर्ण, जो कि कफ तीनों दोषों को दूर करता है, कफ को भी दूर करता है, त्रिफला चूर्ण का सेवन 3 से 5 ग्राम गुनगुने पानी से रात में सोने से पूर्व सेवन करना चाहिए। हाइपरसोम्निया को समझना प्रारंभिक निदान और प्रभावशाली प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है, जो जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है। यदि आपको दिन में अत्यधिक नींद आती है तो इसे नजरअंदाज न करें, इस समस्या को दूर करने के उपाय करें। तो आज आपने जाना कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास, स्कंद चक्र का अभ्यास लाभकारी है, ट्विस्टिंग करने से लाभ होगा। हाइपरसोम्निया के लिए उपयोगी है योग। अंकुरित मूंग दाल व चने को स्टीम करके उसका सेवन करें। ओट्स को दूध में पकाकर उसमें बादाम और पंपकिन सीड्स डालकर खाएं। कॉफी और चाय का अधिक सेवन न करें। गुनगुने पानी में नींबू और शहद मिलाकर पीना लाभकारी है। त्रिकुटु चूर्ण गुनगुने पानी के साथ सुबह खाली पेट लें। 2 ग्राम वचा चूर्ण गुनगुने पानी के साथ लें। पुनर्नवा मंडूर, जीरका रिष्ट, हींग, जीरा, सौंठ और व्हीट ग्रास लेना लाभकारी है। लौहवर्धक औषधियाँ लोहासव, द्राक्षासव और पुनर्नवासव उपयोगी है। नींद अगर बार बार दिन में करे कॉल तो ये एक इंडिकेशन है दैट योर लाइफ नीड्स अ स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल। स्ट्रेस को रखिए दूर, मोबाइल को कहिए बाय, जिससे आपको भी रात में अच्छी नींद आए। नाउ नो मोर बोरिंग यॉर्निंग, अब सिर्फ होगी रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360।